हरि ओम। पतंजलि योग सूत्र में साधन पाद देख रहे हैं, द्वितीय पाद है और इसमें अष्टांग योग देख रहे हैं। जो 8 प्रकार के योग दिए हुए हैं अष्टांग योग में, वो देख रहे हैं। इसके पूर्व साधन पाद में हमने देखा कि क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। तप, स्वाध्याय और भगवान में समर्पित बुद्धि। इस क्रिया योग के द्वारा जो क्लेश है उसको कम किया जा सकता है। क्लेश तनु कारणाल समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका असर कम हो जाता है। 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इस तरह से ये 5 क्लेश है, जिनमें भी सबसे बड़ा क्लेश है अविद्या। अविद्या की जो मिथ्या है उसको सत्य मान लेना। एक तरह से माया यही है। अविद्या मिथ्या वस्तु में, अनित्य वस्तु में नित्यता का। सबको पता है कि ये संसार अनित्य है, हम अनित्य है, हमारा शरीर नित्य है, लेकिन उसमें नित्यता का भाव कर लेना, यही अविद्या है। तो अपने आप को चेतन की जगह जड़ मान लेना, आत्मा की जगह शरीर मान लेना, यही अविद्या है। इन 5 क्लेश पंच क्लेश का नाश दृष्टा और दृश्य के सहयोग, मतलब जब योग होता है जीव और ईश्वर का, तब पूर्ण रूप से पंच क्लेश का नाश संभव है। पहले जो दिया गया था क्रिया योग, उससे तो कम होते हैं। पहले क्रिया योग के अभ्यास से ये पंच क्लेश, अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, इनकी मात्रा कम होते हैं। तनु करना, इनको पतला किया जाए, इनमें कमी लाई जाए, और पूर्ण रूप से इनका नाश होता है जब दृष्टा दृश्य संयोग होता है। जब जीव और ईश्वर का संयोग होता है, योग होता है, उस योग के द्वारा इन पंच क्लेशों को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है। दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप जो दृष्टा आत्मा है, स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन जैसे उदाहरण दिया गया था कि एक मणि मान लीजिए, स्फटिक मणि, वो पारदर्शी, उसका कोई स्वरूप नहीं है। उसके पीछे कोई भी कागज किसी भी रंग का लगा देंगे तो मणि का रूप, मणि का रंग उसी कलर का दिखेगा। कभी लाल लगा दो, कभी लाल हटा के उसके नीचे पीला लगा दो, तो लगेगा कि वो लाल है, पीला है। ऐसे ही आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन जैसे जैसी वृत्ति बनेगी लगेगा आत्मा वैसी है, जबकि वास्तव में आत्मा अलिप्त है। वो किसी से, जैसे मणि अलिप्त है, मणि में कभी भी लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग प्रवेश नहीं किया। वो पारदर्शी ही है, लेकिन आभास ऐसे होता है कि मणि लाल बन गई, पीली बन गई, हरी बन गई। वैसे ही आत्मा सदैव नित्य, बुद्ध, शुद्ध, मुक्त है, सदैव अलिप्त है। लेकिन जैसा जैसा शरीर धारण किया, जैसी जैसी वृत्तियां आई, तो लगता है कि आत्मा ने वो रूप धारण कर लिया,
लेकिन आत्मा सदैव शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो जो जीव है वो अविद्या के कारण बंधन में है, और जब ये योग होता है ईश्वर का, तो फिर उस योग से वो मुक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है। तद्भावात् संयोग भावो ह्यानम तदृशे कैवल्यम। तो कैवल्य अवस्था तब आती है जब अविद्या का नाश होता है, और ये जब होता है जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, बुद्धि में निश्चल और निर्दोष विवेक उत्पन्न होता है, तब इस अविद्या की हानि होती है। और विवेक ख्याति 7 तरह की बताई थी, 7 उसके चरण है। सबसे पहले ये इच्छा जागृत होती है, शुभेच्छा बोलते हैं जिसे। शुभेच्छा होती है कि मैं भी योग के मार्ग में चलूं। उसके बाद में उस पर विचार होता है। उसके बाद में तनुमानसी जो पाप है, जो क्लेश है, वो कम होते हैं, और सत्वापत्ति सत्य के प्रति इच्छा भाव जागृत होता है। संसार से अनासक्ति होती है, और पदार्थ भावना, ईश्वर की भावना, तत्व की भावना उत्पन्न होती है, और फिर तुरीय अवस्था अंतिम अवस्था है। तो विवेक ख्याति के बाद में अगर विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हो रही, योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। इन अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा, विवेक ख्याति उत्पन्न होगी। तो 8 तरह के अष्टांग योग दिए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 तरह के योग के 8 चरण हैं। उसमें से हमने यम नियम देख लिया था। आज आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार देखेंगे। फिर अगले पाद में 3, ये 5 मिला के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य साधना है। और फिर जो 3 अंतिम साधना है, ध्यान, धारणा, समाधि, वो आंतरिक साधना है, वो मन के भीतर की साधना है। और इनको बाहर शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा इनका अभ्यास किया जाता है, बाहर की 5 साधना। तो साधन पाद में 5 ही साधना है। 3 ध्यान, धारणा, समाधि, ये विभूति पाद में दी हुई है। यम हमने देख लिया था, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। नियम है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणय, ध्यान, ये नियम है। तो 3 नियम क्रिया योग वाले ही है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, उसके साथ सोच और संतोष और अलग से। यम, नियम, इनकी विस्तृत परिभाषा देख ली थी हमने। प्रत्येक यम नियम की विस्तृत परिभाषा देख ली थी, और इनके अनुष्ठान से या इनके अच्छी तरह इनमें प्रतिष्ठित होने से क्या लाभ है, वो भी हमने कल विस्तार से देख लिया था। जैसे अगर कोई ईश्वर प्रणिधान में प्रतिष्ठित हो जाए, भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाए, तो उसकी समाधि स्वतः सिद्ध हो जाएगी। स्वाध्याय अगर कोई कर ले तो इष्ट देव उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह कोई अहिंसा के नियम का, सील का पालन करे, तो उसके नजदीक कभी हिंसा होगी ही नहीं। जो अस्तेय का पालन करे, चोरी ना करे,
उसको सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। तो इन नियमों का पालन का सांसारिक फल भी है, आध्यात्मिक फल तो है ही है, उसके साथ सांसारिक फल भी उससे प्राप्त होता है। अब सूत्र संख्या पतंजलि योग सूत्र में साधन पाद की सूत्र संख्या 46, स्थिर सुखम आसनम। आसन की परिभाषा दी गई है कि सुख से बैठा जाए और स्थिर भाव से बैठा जाए। आसन विभिन्न तरह के आसन होते हैं, पद्मासन है, और भी बहुत सारे आसन हैं। तो जिस भी तरह से बैठो, स्थिर भाव से बैठो, बार बार डगमग नहीं, एक जगह बैठ गए तो वो उसमें स्थिर हो जाओ, उसी का अभ्यास करना। कि भले ही कमलासन में बैठो, भले ही पद्मासन में बैठो, भले ही सुखासन में बैठो, कोई से भी आसन, वज्रासन में बैठो, कोई से भी आसन में बैठो, उसका इतना अभ्यास करना कि उसमें स्थिर हो जाओ आसन में और सुख पूर्वक बैठ सको। तो बैठने का दीर्घकालीन अभ्यास, जिससे आसन सिद्ध हो जाए। आसन सिद्ध का मतलब कि स्थिर हो जाए और सुख पूर्वक उसमें बैठ जाओ। प्रारंभ में आसन सिद्ध करने में बड़ा कष्ट होता है। जब आसन सिद्ध करो तो थोड़ी देर बाद में, 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में मन ही नहीं रहता। पहले तो मन की चंचलता के कारण आसन में, एक आसन में बैठा नहीं जा सकता। फिर मन को स्थिर कर लिया अगर प्राणायाम के माध्यम से, अन्य अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, तो फिर उसके बाद में शारीरिक पीड़ा होती है, कष्ट होता है। अगर उसको भी सहन कर लिया, उसको पार कर गए, तब फिर शरीर बड़ा हल्का होता है उस आसन में। जो जिस आसन को सिद्ध किया है, जिस आसन पे विजय प्राप्त की है, आसन में बैठने से बड़ा सुख मिलता है और बड़ा हल्का अनुभव होता है। तो आसन की परिभाषा है कि निश्चल रूप से सुख पूर्वक बैठना, यही आसन है, स्थिर सुखम आसन। अब कितनी देर तक आसन हो तो अनेक लोगों का अनेक मत है इसमें, लेकिन साधारण मत यह है कि कम से कम 3 घंटा एक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एक बार एक जगह बैठ गए तो 3 घंटा तक स्थिर रूप से एक ही आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। आसन में प्रयत्न की शिथिलता से, अर्थात अब बैठने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़े। तो अभ्यास से इतना अभ्यास होना चाहिए, और ये अभ्यास, यम नियम का जब अभ्यास होगा तो उस अभ्यास से आसन स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जब यम नियम प्राणायाम इनका अभ्यास होगा तो आसन भी स्वतः सिद्ध हो जाएगा, और उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, प्रयत्न शिथिल हो जाएंगे। तो अभी एक आसन में 20 मिनट बैठना, 30 मिनट बैठना, इसके लिए भी बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यम नियम के पालन से ये अभ्यास जो है, ये प्रयत्न शिथिल हो जाएगा। प्रयत्न शिथिल्यान अंत समापत्तिभ्याम। अब आसन सिद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान में भी मन लगने लग जाएगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं। क्योंकि आसन सिद्ध हो गया, इसका मतलब शारीरिक रूप से हमने अपने आप को संसार से हटा लिया, अब एक ही आसन में बैठ गए। तो जो इंद्रियां संसार में विचरण करती थी, उनको पकड़ के हमने और एक जगह स्थिर कर दिया। प्रयत्न शैथिल्य अर्थात
यम नियम तप स्वाध्याय से जो प्रयत्न चलता है उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, इसका पालन स्वाभाविक रूप से होने लग जाए। अब विशेष प्रयत्न नहीं, जैसे ये अब स्वभाव बन जाए। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे आसन सिद्ध करते हैं। तुलसीदास जी जिस अवस्था में बैठते थे गोमुख आसन, तो बिना अभ्यास के वो फिर स्वाभाविक हो जाता, स्वाभाविक रूप से वो उसी में घंटों बैठा रहे। बहुत सारे महात्मा एक आसन में बैठते तो वो घंटों उसी आसन में बैठते स्वाभाविक रूप से, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। तो पहले उन्होंने यम नियम का इतना प्रयास कर लिया, इतना अभ्यास कर लिया कि अब वो आसन स्वतः सिद्ध हो गया। ततो द्वंद्वान अभिघात है। तो आसन एक बार सिद्ध हो जाता है तो उससे क्या होता है कि द्वंद्वों का आघात नहीं होता। जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख, ये जो विपरीत द्वंद्व है उनका आघात फिर इस व्यक्ति पे नहीं होगा। जब आसन पे विजय प्राप्त कर ली, अर्थात उसने स्थूल शरीर पे विजय प्राप्त कर ली, तो अब सुख दुख सर्दी गर्मी हानि लाभ इनका उस पर असर, इन द्वंद्वों का असर नहीं होता। और प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनावृष्टि अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी, इनसे भी उसके शरीर में वो शरीर स्थूल शरीर पे विजय प्राप्त कर, आसन पे विजय प्राप्त करते ही स्थूल शरीर पे विजय प्राप्त कर ली। तो प्रकृति का कितना ही विरोधी पहलू हो, प्रकृति में कितनी गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस समय उसकी अवस्था कैसी होती है, तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा क्या है, आसन के सत्य ही अब श्वास और प्रश्वास की गति को रोक लेता है। जैसे सांस लेते हैं और श्वास निकालते हैं, तो श्वास लेने को श्वास और निकालने को प्रश्वास, तो श्वास और प्रश्वास। प्राणायाम में ये तो होता है सांस लेना और श्वास निकालना। तो श्वास लेना और श्वास निकालना की गति को वो रोक लेता है, या धीमी गति से श्वास लेता है धीमी गति से निकालता है, तो उस गति पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अभी तो जो श्वास प्रश्वास हो रहा है उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अपने आप सांस आ रहा है अपने आप जा रहा है, जैसे आ रहा है जैसे जा रहा है। फिर उसका नियंत्रण हो जाता है श्वास पे और प्रश्वास पे, और उसको उसकी गति को धीमी कर देता हो। श्वास हम जैसे 1 मिनट में जितने श्वास लेते हैं वो फिर उससे बहुत कम हो जाती है उसकी संख्या। तो श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है, उसकी गति को रोक देता है। उस प्राणायाम की अवस्था कैसे आएगी, तो बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति, संसार की वृत्ति और अपने मन की वृत्ति, या बाह्य सांस और भीतरी सांस, इससे और एक स्तंभ वृत्ति कि दोनों सांस को जोड़ के एक स्तंभ की भांति अब उसका सांस चलने लग गया। जैसे एक तो बाएं नाक से ले रहे हो दाएं से निकाल रहे हो, तो ये तो श्वास फिर निकालना प्रश्वास, तो अंदर से सांस आ रहा है, बाएं से लिया दाएं से निकाला। और एक है फिर दोनों ही एक स्तंभ की तरह, दोनों ही सांस एक स्तंभ की तरह आया, उनमें दोनों में अंतर नहीं है, उनका एक ही रूप हो गया, आया और धीरे धीरे निकला, फिर आया फिर निकला। तो जैसे नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर तक मूर्धन्य तक जाएगा,
और फिर उसका एक सर्कल बन जाएगा। बाह्य वृत्ति, अभ्यांतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश काल और संख्या द्वारा भलीभांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। अर्थात अब मन जो है वो बाह्य वृत्ति, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इनमें या इसको दूसरी तरह से समझिए कि बाह्याभ्यांतरा स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। तो बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है और जो अविद्या से प्रभावित क्लिष्ट वृत्ति है, तो बाह्य वृत्ति संसार की तरफ ले गई और अभ्यांतर वृत्ति योग की तरफ, योग साधना में ले गई। बाह्य वृत्ति जितनी भी होती है वो संसार की वृत्तियां हैं और आंतरिक वृत्ति मन की, योग की वृत्ति है। और तीसरी वृत्ति जो स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न बाह्य वृत्ति है न उसमें अभ्यांतर वृत्ति है, वो स्थिर वृत्ति है। वहां पे न संसार का चिंतन है न अध्यात्म का चिंतन है। एक मन का एक स्थिर भाव है, स्थिर अवस्था है मन की। पिताजी में तो इसी को योग कहा गया है। मन को स्थिर करना ही योग गीता जी के अनुसार है। मन बाह्याभ्यांतर में तो बाह्य वृत्ति में काम, क्रोध, राग, द्वेष ये सब रहेगा और आंतरिक वृत्ति में जप, ध्यान, साधना ये सब रहेगी। तो किसी देश में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे सामान्य स्थल पे जो सांस की संख्या है वो पहाड़ी क्षेत्र में बदल जाती है, तो देश का अंतर आ जाता है, काल का अंतर आ जाता है। सर्दी में, गर्मी में सांस थोड़ी तेज चलती है, सर्दी में थोड़ी धीमी चलती है। कोई तेज चलता है तो उसकी सांस तेज चलेगी, सोती टाइम पे धीरे चलेगी। तो देश में, काल में, इससे श्वास में अंतर आ जाता है। इस प्रकार प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता रहता है। देश के प्रभाव से, काल के प्रभाव से प्राणायाम में अंतर दीर्घ और सूक्ष्म होता रहता है। और प्राणायाम का अंतिम स्तर है चतुर्थ। 3 वृत्ति हो गई, बाह्य वृत्ति, आंतरिक वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, और चतुर्थ तुरीय अवस्था। तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है। बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, पूर्णतया त्याग हो जाना, वो चतुर्थ है, वही प्राणायाम है। तो उस वृत्ति में न बाह्य वृत्ति है, न भीतरी वृत्ति है, न स्थिर वृत्ति है, पूरी तरह वृत्ति रुक गई। तो न बाह्य विजातीय संकल्प उठते हैं, न अभ्यांतर अक्लिष्ट देवीय संपत्ति है, न भगवान की ही भी सूरत है। तो ये प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोत्तम अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिससे प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। तो प्राणायाम अब स्थिर हो गए। अब ये एहसास ही नहीं होता कि सांस कब अंदर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है। एकदम स्थिर भाव से प्राणायाम चल रहे हैं, उसमें कोई विचलन नहीं है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तो ये प्राणायाम अगर सद गया तो जीव
और ईश्वर के बीच में जो जो आवरण है वो आवरण भंग हो जाएगा। पूर्णतः भंग नहीं होगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। तो जीव और ईश्वर के बीच का जो आवरण है, जो माया का आवरण है, उसका हान होगा, उसमें कमी आएगी। प्राणायाम के सदने से बाह्याभ्यंतर विषय शांत हो गए और प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो रहा है। अब प्राण धीरे धीरे चल रहे हैं। प्राणों का जो अनियंत्रित व्यवहार था, बहुत ज्यादा संख्या में आना, बहुत ज्यादा संख्या में निकलना, या बहुत कम निकलना, बहुत ज्यादा आना, ये अनियंत्रित व्यवहार अब नियंत्रण में आ गया। एक रफ्तार से प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्थिर हो गए हैं प्राण। तो इस प्राणायाम से भगवान और साधक के बीच का जो आवरण है, वो आवरण क्षीण हो गया। रहता है, अवश्य रहता है कि भगवान और जीव के बीच आवरण हमेशा रहता है, लेकिन इतना प्रभावी नहीं, अब क्षीण हो गया वो आवरण। धारणा सूचय योग्यता मनस है। अब धारणा की योग्यता उत्पन्न हो गई। अब वो ध्यान धारणा समाधि में प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहले यम नियम का पालन करना है, उसके बाद में प्राणायाम साधना है। प्राणायाम से धारणा के योग्य हो गया और अब प्रत्याहार करना उसको। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। तो सब इंद्रिया और विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त के स्वरूप में तदाकार जब वृत्ति हो जाए, यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब अंग्रेजी में एक शब्द विड्रॉ। प्रत्याहार का मतलब विड्रॉ, अपने आप को इंद्रियों के विषय से बाहर निकालना, उससे खींचना। जैसे कछुआ, प्रत्याहार का सबसे उत्तम उदाहरण कछुआ है। कछुए को जैसे लगे कि थोड़ा बहुत संकट है, वो अपने अंगों को समेट लेता है। वैसे ही अपने इंद्रियों को उनके विषयों से समेटना। जैसे आंखों का विषय है देखना, तो योग के समय या धारणा ध्यान समाधि के समय अगर आंख चंचल होगी, अपने विषयों में जाएगी, दृश्य में जाएगी, तो फिर मन समाहित नहीं होगा। तो मन को समाहित करने के लिए उनको उन विषयों से निकालना। कान का विषय है सुनना, तो मन को समाहित करने के लिए कान को उसके विषयों में जाने से रोकना। वैसे नाक का विषय सुगंध लेना, तो नाक को अच्छी सुगंध लेने से रोकना। तो ये जब इंद्रियों के व्यवहार रुक जाएंगे, तब व्यक्ति धारणा ध्यान समाधि के योग्य होगा। तथा परमा वशेत इंद्रियाणाम, तो उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के संकट पे विजय प्राप्त कर लेता है, वैसे ही इंद्रियों को के विषयों से निकाल के और इंद्रियों पे पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास जब तक करना चाहिए जब तक इंद्रियों को अपने वश में पूर्ण रूप से ना कर लिया जाए। इंद्रिय का स्वभाव होता है इंद्रियों का कि वो इंद्रियां अपने विषयों में जाती ही है, ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो जहां जहां भी इंद्रियां गई है विषयों से, उनको निकाल के लाना, बार बार अभ्यास करना। जैसे इंद्रियां गई, जैसे मन विषय पे गया, उसको बार बार निकाल के लाना, प्रत्याहार बलपूर्वक लाना। कष्ट हो तो भी
उसको निकाल के लाने का अभ्यास करना। तो इस तरह से हमने अष्टांग योग के 5 अंग देखे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और यहाँ पे साधन पाद पूर्ण होता है। तो समाधि पाद देखा हमने पहले, और उसके बाद साधन पाद देखा, और अब विभूति पाद में प्रवेश करते हैं। इसके पहले एक बार साधन पाद फिर से एक बार देख लेते हैं, साधन पाद में क्या क्या विषय थे। तो सबसे पहले क्रिया योग से प्रारंभ होता है साधन पाद कि ईश्वर के प्रति समर्पण, मन सहित इंद्रियों को ईश्वर में लगाना, तप करना, स्वाध्याय करना, ये क्रिया योग प्रारंभ में दिया हुआ है। इन क्रिया योग के माध्यम से जो पंच क्लेश है, उन पंच क्लेशों की हानि होती है, पूर्णतः खत्म नहीं होते, लेकिन उनमें कमी आती है। तो आप सीधे पूर्णतः उनको समाप्त कर भी नहीं सकते, पहले उनको थोड़ा हल्का करना पड़ता है, थोड़ा उनमें कमी लानी पड़ती है। तो जब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों में कमी आएगी, उसके बाद में क्लेश, सभी क्लेशों का आधार जो है अविद्या है। तो इस अविद्या को नाश के लिए विवेक ख्याति जागृत करनी होगी, और विवेक ख्याति अगर जागृत हो गई तो फिर अविद्या का पूर्णतः नाश संभव है। और विवेक ख्याति जागृत होने के बाद में कैवल्य अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और विवेक ख्याति को जागृत करने के लिए अष्टांग योग दिए हुए हैं, जिनके पालन से विवेक ख्याति जागृत होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से द्वितीय पाद पूरा हुआ। अब अष्टांग योग ही है द्वितीय पाद, विभूति पाद। तो योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 जो अंग हमने पढ़े अभी तक, वो योग के बाह्य साधन है। और अब ये 3 धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के आंतरिक साधन है, मन से संबंधित है। धारणा, ध्यान, समाधि योग की क्रमोन्नत व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले समाधि फिर धारणा फिर ध्यान, नहीं, पहले धारणा, जैसे पहले पहली कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में। तो सबसे पहली अवस्था धारणा की, फिर उसके बाद में ध्यान की, और उसके बाद में समाधि की। इन तीनों का अभ्यास संयम है, और जब इन संयमों का पालन किया जाए, इनका अभ्यास किया जाए, तो फिर विभूतियां प्रस्फुटित होती है, सिद्धियां प्रकट होती है। जब धारणा, ध्यान, समाधि, और धारणा, ध्यान, समाधि डायरेक्ट नहीं, उनके पीछे भी यम नियम होने चाहिए। जो आजकल कई जैसे मेडिटेशन क्लास चलती है, उसमें डायरेक्ट समाधि सिखाते हैं। तो जब तक यम नियम इनका पालन नहीं करोगे, तब तक कोई न तो सिद्धियां प्रकट होगी, न आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो धारणा, ध्यान, समाधि के पहले आवश्यक है कि 5 अंग पहले वाले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनसे होते हुए आए। तो इनका पालन करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का अगर पालन किया हुआ है, और फिर धारणा, ध्यान, समाधि कर रहे हैं, तो इनसे विभूतियां प्रकट होती है, सिद्धियां प्रकट होती है। इसलिए इन तीनों का वर्णन विभूति पाद में किया गया है। और विभूति क्या है? तो विभूति परमात्मा से मिलने वाला ऐश्वर्य है,
परमात्मा से मिलने वाली अलौकिक क्षमताएं हैं, जो योग के इन अंगों के अभ्यास के समय महापुरुष में आ जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धि पे पूर्ण रूप से ये दावा नहीं कर सकता कि ये सिद्धि मेरे में है। सिद्धि रखती है, उसको आभास होता है, आसपास वालों को भी पता चल जाता है कि सिद्धि है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ये सदैव वो उसका प्रयोग कर सकता है। तो सिद्धि कब आती है कब जाती है उसको भी पता नहीं रहता, और इसलिए सिद्धियों का प्रदर्शन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब चली जाए प्रदर्शन से, विशेषकर प्रदर्शन से शीघ्र चल जाती है, क्योंकि प्रदर्शन से फिर ध्यान जो है, धारणा ध्यान समाधि में नहीं रहता, जिनके कारण ये सिद्धि आई है, फिर उनका ध्यान उसके प्रदर्शन में लग जाता है, तो वो सिद्धियां भी जैसे जैसे योग बल समाप्त होगा सिद्धियां भी चली जाएगी। दूसरा कि ये जो सिद्धियां हैं वो आती अवश्य है, लेकिन वो योग मार्ग में बाधक है। जैसे रामचरितमानस में हमने देखा था कि लंबी प्रक्रिया के बाद में पहले गाय लेके आए, फिर उसका दूध निकाला, फिर दही जमाया, फिर दीपक जलाया, फिर सोहम अस्मि ऐसी वृत्ति जागृत हुई, तो धीरे से फिर माया ने क्या किया, सिद्धियां भेज के और उस को समाप्त कर दिया। तो ये सिद्धियां योग की वृत्ति को के लिए एक अवरुद्ध है, ये एक तरह से परीक्षा है कि आप इसको पार करके योग कर सकते हो क्या। तो सिद्धियों पे विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए बहुत सारी स्थान पे जब पढ़ाया जाता है पतंजलि योग सूत्र, तो विभूतिपाद को पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि विभूतिपाद में करने के लिए कुछ नहीं है, जो होगा स्वतः होगा, नहीं तो नहीं होगा। साधना पाद में, पहले समाधि पाद में हमें स्थिति अगर स्पष्ट रहती है कि कौन सी निर्बीज समाधि है, कौन सी सबीज समाधि है, कौन सी सविचार समाधि है, कौन सी निर्विचार समाधि है, तो हमें स्थिति का ज्ञान रहता है, तो हम उससे भटकते नहीं है, लक्ष्य का पता रहता है। साधन पाद में हमें क्या करना है इसका ज्ञान होता है, हमें अपनी साधना कैसे करनी है, किस रूप में आगे बढ़ानी है, ये साधन पाद से पता चलता है। विभूति पाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है, जो सिद्धियां आनी है, जानी है, वो अपने आप आएगी जाएगी। इसलिए इसका ध्यान धारणा समाधि के बाद में जब विभूतियों का वर्णन होता है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है योग की दृष्टि से, इसलिए बहुत सारे स्थान पे उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। तो सबसे पहले धारणा क्या है, किसी एक स्थान पे चित्त को बांधना, ये धारणा है। मतलब जैसे एक जगह केंद्रित नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र दे दो। जैसे अगर भगवान के रूप में स्थित नहीं हो रहा तो पूरी भगवान की लीला, रामचरितमानस पूरी लीला जो है वो धारणा है। तरह तरह से भगवान के विषय में विचार करना, तरह तरह से सोचना, तो ये मतलब केवल उस रूप का नहीं लेकिन आसपास का भी चिंतन, लेकिन उसी से संबंधित अगर किया जाए। जैसे भगवान से संबंधित अन्य पात्र, कौशल्या जी, दशरथ जी, लक्ष्मण जी, इनका भी चिंतन ये सब धारणा के अंतर्गत है। तो किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना, अब चित्त वहीं बंधा हुआ है क्योंकि चित्त का स्वभाव है वो इधर उधर जाता है, तो अब आपने उसी के अंदर उसको स्थान दे दिया चित्त को थोड़ा घूमने के लिए, लेकिन उस दायरे से बाहर नहीं, उसी दायरे में वो घूमता है। तो ये धारणा है, वो अब बंध रहा है
वहां एक स्थान पे बंध रहा है। चित्त को वहीं ठहराया जाए, उसी कथा में, उसी लीला में लगाया जाए, तो उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। तो पूरी रामचरितमानस में लक्ष्य तो राम जी है, लेकिन उनके आसपास की चीजें, आसपास के पात्र, आसपास के स्थान, आसपास के लीला, ये सब क्या है? धारणा है। तो धारणा, लक्ष्य के आसपास उसको बांधना, व्यक्ति को, मन को बांधना, ये धारणा है। तो योग पथ में नाम रूप धारण करने के मुख्यतः दो देश अथवा स्थल है। साधन हल्का होने पर सोच, संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मतलब यम नियम, इन्हें धारण किया जाता है। तो जब यम नियम होंगे तो धारणा बलिष्ठ होगी। अन्यथा यम नियम नहीं है तो फिर मन इधर उधर भटकेगा, मन एक जगह पे, एक परिधि में लग नहीं पाएगा। तो अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में, या केवल श्वास में, या केवल भगवान की एक सूरत में मन लग जाता है। तो यह धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो गई। पहले धारणा, उसके मन की थोड़ी सी जो घूमने का जो वृत्त था, वो थोड़ा बड़ा था, वो आसपास के क्षेत्र में, लेकिन उसी से संबंधित, उसी के संबंधित, उसी की लीला में, कथा में जा रहा था। लेकिन अब केवल एक चुन लिया कि भगवान का या तो नाम चुन लिया या भगवान का एक रूप चुन लिया, उसी में मन को लगाए हुए हैं। तो ये ध्यान हो गया। जहां चित्त को लगाया उसी में वृत्ति का एक ताल चलना, क्रम न टूटना, ये ध्यान है। जैसे तेल को अगर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाए तेल को, तो एक धार चलती है, उसमें बीच में कहीं भी वो धार टूटती नहीं है। जल को अगर डाला जाए तो उसमें धार टूट जाती है। जल की धार एक वृत्ति में नहीं होती, एक तरह से नहीं होती। जल को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाए तो वो एक धार नहीं आती, कुछ बूंदे इधर उधर छिटकती रहती है उसकी। लेकिन तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाए तो वो एक धार चलती है उसकी। तो उसी तरह तेल वक्त अगर वृत्ति मन की एक विषय में केंद्रित हो जाए, मन की वृत्ति केवल उसी में जाए, भले ही नाम हो, रूप हो भगवान का, उसी में सारी वृत्ति तेल की तरह, तेल धारावत चलती रहे, तो वो ध्यान की अवस्था है। फिर मन इधर उधर जाए नहीं, उस नाम को, उस रूप को या श्वास को छोड़ के जिस पे भी ध्यान केंद्रित करते हो, वहां को छोड़ के मन कहीं जाए नहीं। तो पहले धारणा के द्वारा मन को अन्य विषयों से हटा के केवल उसके संबंधित, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आकार है, बड़ा क्षेत्र है, मन को दिया गया। अब उसमें से भी जैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के, भगवान शिव ने इतने बड़े रामचरित्र में से, इतने बड़े रामचरितमानस में से एक राम के नाम को चुना, और नाम को चुन के उसी की साधना की। इसका मतलब क्या कि धारणा से ध्यान में प्रवेश कर गए। जो पहले धारणा थी, पूरी रामचरितमानस एक धारणा, उसमें से राम के नाम को चुन लिया, वो ध्यान हो गया। तो उसी में मन तेल धाराव्रत निरंतर उसी में लगा हुआ है। तो किसी भी मंत्र का, भले ही ओम करो, भले ही सोहम करो, भले ही राम करो, तो किसी भी मंत्र को निरंतरता और उसी में पूरा ध्यान, ये ध्यान की अवस्था है। अब जैसे जैसे ये ध्यान सूक्ष्म होता जाएगा, तो
ध्याता और ध्येय ये द्वैत है। और जिसका ध्यान कर रहे हो वो ध्येय है, और जो ध्यान करने वाला है वो ध्याता है। तो ध्याता और ध्येय इनका अंतर मिटता जाएगा। फिर खुद की सूरत नहीं रहेगी, खुद की स्फुरण नहीं रहेगा, केवल ध्येय में ध्यान चला जाएगा। शुरू में जब धारणा चल रही है तब पता है कि मैं अलग हूँ, मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, तो मैं अलग हूँ और भगवान की कथा अलग है। अब वो ध्यान में गया तब भी उसको ये एहसास है कि मेरा ध्यान लगा हुआ है, जप में लगा हुआ है, मेरा ध्यान लगा हुआ है, भगवान की सूरत में लगा हुआ है, मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो करने वाला और ध्येय अलग अलग है। लेकिन जैसे ध्यान पतला होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, तो ध्यान के प्रयास की चेतना नहीं रह जाती। उसको ये नहीं पता चलता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, केवल ध्येय रह जाता है, केवल भगवान की मूर्त या भगवान का जप, भगवान का नाम, केवल वही रह जाता है। उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। वो न तो ध्यान रहता है न ध्याता रहता है, उसको स्वयं का भी पता नहीं, उस प्रक्रिया का भी पता नहीं, केवल ध्येय है, केवल ईश्वर है, केवल या ईश्वर का नाम है। तो ध्यान सूक्ष्म होते होते जब केवल ध्येय ही प्रकाशित होता है, वही समाधि अवस्था है। कि अब उसको खुद की सूरत नहीं, खुद का पता नहीं, क्या कर रहा है ये पता नहीं, केवल ईश्वर शेष रहा, केवल या नाम शेष रहा, ये समाधि की अवस्था है। जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए, खुद के बारे में कोई पता नहीं, कुछ देह में कुछ खाया पिया पहना किया कुछ पता नहीं, केवल ध्यान का भी पता नहीं, केवल ध्येय उसके सामने है, तो वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गई। धारणा ध्यान समाधि तीनों को सामूहिक रूप से संयम कहते हैं, और तयम एकत्र संयम है। तीनों का होना, संयम शब्द से इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहले ध्येय को धारणा करनी होती है, सीधा समाधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई कहते कि डायरेक्ट समाधि में प्रवेश करा रहे हैं तो संभव ही नहीं है। कई आजकल मेडिसिन भी चल गई कि मेडिसिन खाओ और समाधि को प्राप्त करो, ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा, और अगर होता है तो भी नुकसानदायक है। तो पहले धारणा, इसलिए पहले मन को भगवान की कथा में, लीला में, इनमें लगाना चाहिए। पहले ध्यान लगेगा ही नहीं, ध्यान और समाधि की अवस्था आएगी नहीं। पहले मन को एक परिधि में बांधना चाहिए। अब मन भगवान की कथा में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में, भगवान से संबंधित पात्र में, भगवान की शिक्षा में, इन्हीं में जा रहा है। तो मन का बाह्य जगत से कट ऑफ हो गया, बाह्य जगत से टूट गया मन, बाहर के विषय से आकर्षित नहीं करते, बाह्य विषय में मन जाता नहीं है। तो मन की परिधि केवल एक उसमें बंध गया मन, और उसमें से फिर ध्यान में प्रवेश किया। फिर एक उनमें से भी एक कोई नाम ले लिया, एक कोई सूरत ले ली भगवान की। जैसे अलग अलग भगवान की सूरत में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह के भगवान की उपासना करते हैं। जैसे भगवान शिव कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान काकभूषण जी के भी इष्ट देव जो है केवल बालक राम है। उनको कोई मतलब नहीं कि भगवान वन में गए, वनवासी हुए, राजा राम बने, वो उसका ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान केंद्रित है केवल बालक राम। किसी का ध्यान राजा राम पे केंद्रित है, किसी का ध्यान वनवासी राम पे केंद्रित है। तो अलग अलग भगवान की अलग अलग लीलाओं में से भी कोई एक सूरत, कोई एक नाम ले लिया और उस पर ध्यान, और ध्यान करते 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 करते
जब उन्नत अवस्था में पहुंच गया ध्यान, तो फिर उसको स्वयं का भान नहीं रहा, शून्य जैसा हो गया स्वयं, और उसको आसपास के वातावरण का तो ध्यान रहा ही नहीं, उनका ही नहीं रहा, और उसको ये भी पता नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। राम कथा पढ़ती टाइम पे तो ये पता है कि मैं कथा पढ़ रहा हूँ, ध्यान करती टाइम पे भी पता है कि मैं बालक राम का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन जब समाधि अवस्था में चला गया तो उसका भी पता नहीं, और ये भी पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन केवल जैसे कभी अगर कोई बहती हुई नदी के पास में बैठो, तो गंगा जी के पास बैठो या किसी भी नदी के पास बैठो, तो उसका जो स्वर सुनाई देता है, शांत वातावरण है, आसपास में कुछ नहीं है, तो सकल की ध्वनि आती है, उसका जो स्वर सुनाई देता है, मन उससे इतना तादात्म्य हो जाता है कि ये होश ही नहीं रहता कि यहाँ से उठ के जाना है। कोई मन में कोई वृत्ति नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम शांत मन, और बस उससे उस ध्वनि के साथ मन तादात्म्य हो जाता है। फिर ये भान भी नहीं रहता कि उठना है, जाना है, या मैं क्या कर रहा हूँ, बस एकाकार हो जाता उस ध्वनि के साथ। इसी तरह एक नाम में, एक रूप में जब पूर्ण एकाकार हो गया, वो समाधि। तो तीनों मिलके संयम हुए, और संयम सहज होते ही इसका प्रभाव है तद जयात प्रज्ञालोक है। संयम शब्दते ही बुद्धि ज्योतिमय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। अब उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया, अपना अस्तित्व भूल गया। अब बुद्धि पूर्णतः परमात्मा में लीन हो गई। जब कहते हैं ना कि मीराबाई कृष्ण में लीन हो गई, तो इसका यह अर्थ निकालता है कि उनका शरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गया। शरीर नहीं समाया, मन समा गया, या शरीर को अगर बोलो तो सूक्ष्म शरीर समा गया। स्थूल शरीर कभी मूर्ति में प्रवेश नहीं करता, लेकिन सूक्ष्म शरीर उनका भगवान की मूर्त में एकदम लीन हो गया। तो वो समाधि की अवस्था कि जहाँ पे अब अपना अस्तित्व भूल गए, उनको ये भान नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। केवल उनका ध्यान एक रूप से उस भगवान की मूर्त में समा गया, तो वो समाधि की अवस्था है। और ऐसा होने पे बुद्धि परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। अभी बुद्धि को प्रकाशित कौन कर रहा है? हमारा अहंकार कर रहा है। बुद्धि को प्रकाशित जो हमारा अहंकार कहता है, बुद्धि वही करती है। फिर उसके बाद में उस बुद्धि को परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित करेगा। फिर उसको सब कुछ ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ, मतलब जो परमात्मा की शक्ति है वो सब आ जाएगी। फिर तस्य भूमिषु विनियोग है। उस संयम के क्रम से, उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। धारण भूमि है, ध्यान भूमि, समाधि भूमि, मतलब क्रम से धारणा, ध्यान, समाधि ये करनी चाहिए। इससे संयम शब्द जाता है, इससे धारणा, ध्यान, समाधि शब्द जाती है। अगर डायरेक्ट समाधि में आओगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कई लोग कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत। एक जने ने मेरे को कहा कि मैं गंगा जी में, मेरे को किसी ने बिठाया, 3 घंटे में बैठा रहा और मेरी कुंडलिनी जागृत हो। उसने कहा कि ऐसे कुंडलिनी जागृत होगी, मेरे को लगा मेरी कुंडलिनी जागृत। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मतलब फिर गंगा जी से निकला वो कुंडली शक्ति, वापस बैठ गई, फिर मतलब सामान्य हो गया। तो बिना क्रम से अगर जाओगे थोड़ी देर के लिए ये आभास होगा भी कि समाधि अवस्था में पहुंच गए, तब भी वो टिक नहीं पाएगी।
वो अवस्था सद नहीं पाएगी। जैसे मैंने बताया ना, गंगा जी के पास बैठो, नदी के पास बैठो तो मन लगता है कि समाधि लगती, लेकिन जैसे ही वहां से उठे और फिर कभी वो अवस्था प्राप्ति नहीं करोगे, क्योंकि वो सदी हुई अवस्था नहीं है। वो एक वातावरण के प्रभाव से मन उसमें लीन हो गया, लेकिन अब वापस वो अवस्था नहीं आएगी, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है, वो सदा हुआ नहीं है। तो इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि से संयम पूर्ण होता है, अर्थात समाधि की अवस्था टिकती है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य है। तो यम नियम ये 5 जो बताए गए, इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान, समाधि ये सूक्ष्म है, गहराई में है, इसलिए ये अंतरंग साधना है। बाकी यम नियम प्रत्याहार ये बाह्य साधना है, ये स्थूल साधना है। धारणा, ध्यान, समाधि ये मन की अवस्था है, इसलिए ये सूक्ष्म साधना है। तदपि बहिरंग निर्बीजम, निर्बीजस्य। अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान और समाधि के बीज तो विद्यमान है। मतलब अभी निर्बीज समाधि की अवस्था में नहीं है, अभी उसमें सबीज है। अतः निर्बीज की तुलना में यह साधन बहिरंगी है। मन की अवस्था में ये सूक्ष्म साधन है, लेकिन अभी भी निर्बीज अवस्था को प्राप्त नहीं है, अभी बीज है। जैसे समाधि में कोई व्यक्ति चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम क्रोध पूर्णतया समाप्त हो गया, वो है कहीं ना कहीं सुसुप्त बैठा है। तो जैसे ही वो समाधि से उठेगा, एक बार उसने नियंत्रण में ले लिया, उसके प्रभाव से समाधि अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन बीज बना हुआ है। जैसे ही समाधि से उठेगा, फिर पता नहीं कब, कौन से प्रभाव से, कौन से संस्कार से, कौन सी वृत्ति से, उनके उदय होने से वो वापस से जागृत हो जाएगा। तो निर्बीज अभी नहीं है, धारणा, ध्यान, समाधि के बाद में भी निर्बीज नहीं है। बहिरंग का मतलब अभी प्रकृति में ही है ये धारणा, ध्यान, समाधि, प्रकृति से ऊपर नहीं उठा, बल्कि ये समाधि की मतलब ऊपरी परत है, लेकिन अभी ये बाहर नहीं आया। निर्बीज समाधि अभी भी और सूक्ष्म अवस्था है और गहराई में है। बाकी कल देखेंगे। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हरि ओम। हरि ओम। धन्यवाद।